Dear students, today we are going to begin with the next poem, No Men Are Foreign. This poem is written by James Kirkup. The name of the poet is written in the end of the poem, James Kirkup. And the title of the poem is No Men Are Foreign. Foreign means those who belong to an unknown place. Those who belong to another country. विदेशी, अनजान. ओके, नो मेन आर फॉरेन. कोई भी व्यक्ति, मेन यहाँ पर ह्यूमन बींग्स के लिए, नो मेन आर फॉरेन. कोई भी व्यक्ति अनजान या बेगाना नहीं है, परदेसी नहीं है. हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज स्ट्रेंज और अदर कंट्रीज एज फॉरेन? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अजीब होते हैं या कुछ देश जो दूसरे देश होते हैं वो हमारे लिए विदेश हैं, पराए हैं, बेगाने देश हैं. We have many ways of thinking of other people as different from us as them. हमारे पास ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम लोगों में डिफरेंस कर सकते हैं कि वो हमसे और हम में और उनमें क्या डिफरेंट है. बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो डिफरेंट होती हैं. दे मे बिलोंग टू अ डिफरेंट कंट्री. दे यहाँ पर दूसरे व्यक्तियों के लिए, जो जिनको हम फॉरेनर्स मानते हैं, वो हो सकता है किसी और देश से बिलोंग करते हों, संबंधित हों, और स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज, या उनकी भाषा हमसे अलग हो. इन दिस पोएम हाउएवर द पोएट रिमाइंड्स अस. पोएट हमें याद दिलाता है इस पोएम में ऑफ मैनी वेज इन विच वी आर ऑल द सेम. उन बहुत सारे तरीकों की याद दिलाता है जिनमें हम सभी एक जैसे हैं. फॉर वी आर ऑल ह्यूमन, क्योंकि हम सभी ह्यूमन बींग्स हैं. फॉर मीन्स बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन, हम सभी ह्यूमन बींग्स हैं. तो पोएट कहता है कि कोई भी व्यक्ति विदेशी या परदेसी या बाहरी नहीं है. हम सभी किसी न किसी तरीके से एक हैं, हम सभी ह्यूमन बींग्स हैं. लेट अस रीड द पोएम स्टैंजा बाय स्टैंजा. रिमेंबर, नो मेन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन. याद रखो, ना कोई व्यक्ति अजनबी है, ना कोई देश बेगाना है. बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीड्स. चाहे कोई भी यूनिफॉर्म पहनी हो. यूनिफॉर्म्स यहाँ पर पोएट ने सोल्जर्स की बात की है. ओके, जो बॉर्डर पर सोल्जर्स हैं, एक कंट्री के सोल्जर्स एक साइड में हैं, दूसरी कंट्री के दूसरे साइड में हैं, तो उन सोल्जर्स की बात की है कि वो होते तो एक दूसरे के दुश्मन हैं क्योंकि बॉर्डर पर वो लड़ रहे हैं. लेकिन पोएट कहता है कि चाहे कोई सी भी यूनिफॉर्म पहन रखी हो, चाहे वो किसी भी देश से बिलोंग करते हों, वो जैसी भी यूनिफॉर्म पहने हुए हों, लेकिन उस यूनिफॉर्म के बीनीथ मीन्स अंडर, उसके नीचे अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स. जो बॉडी, जो व्यक्ति सांस ले रहा है, जिंदा है, वो एक सिंगल बॉडी है. मीन्स एक सिमिलर व्यक्ति है, सेम है. सिंगल बॉडी मीन्स सिमिलर और अलाइक, एक जैसे हैं, सभी एक जैसे हैं. चाहे वो कैसी भी यूनिफॉर्म पहने हैं, ऊपर से देखने में वो किसी भी देश से संबंधित लगते हों, बट वो सभी एक जैसे हैं. उन सब की बॉडीज एक जैसी हैं. लाइक आर्स, हमारे जैसी हैं वो भी. उनकी जो बॉडी है यूनिफॉर्म के नीचे, वो हमारी बॉडी जैसी ही है. द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन. जिस धरती पर, और ब्रदर्स यहाँ पर उन्हीं दूसरे देश के सोल्जर्स को कहा है. जिस धरती पर हमारे भाई चलते हैं, मीन्स दूसरे देश के लोग चलते हैं, इज अर्थ लाइक दिस. वो भी हमारी इस धरती जैसी ही धरती है. इन विच वी ऑल शैल लाई. और एक दिन हम सभी ने इसी में, लाई मीन्स लेट जाना है, इसी मिट्टी में मिल जाना है. मरने के बाद कहते हैं कि हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो 5 एलिमेंट्स में मिक्स हो जाते हैं, तो इसी मिट्टी में हमने मिल जाना है. सो इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट सेज कि नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज आर फॉरेन. चाहे किसी भी देश से बिलोंग करते हों, बट वी हैव द सिमिलर बॉडी. वी वॉक अपॉन द सेम अर्थ एंड we will all lie
अंडर दिस अर्थ ओनली, हम सभी इसी मिट्टी में एक दिन मिल जाएंगे। They too aware of sun and air and water. Aware of means they have the knowledge of, they know. उन्हें भी पता है कि ये सन है, ये एयर है, ये वाटर है। सेम वही सन, एयर और वाटर हम लोग शेयर करते हैं। हम जिस पानी, हवा या सूरज को जानते हैं वो भी उसी को जानते हैं, वो सेम है। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट्स, और अगर पीसफुल डेज है, पीसफुल टाइम्स है, कोई वॉर नहीं है, अगर कोई युद्ध नहीं छिड़ा हुआ है, तो हार्वेस्ट मीन्स वो भी हमारी तरह फसलें उगाते हैं, अनाज उगाते हैं और खाना खाते हैं। फेड बाय मीन्स वो अपना पालन पोषण करते हैं। पीसफुल मीन्स पीसफुल हार्वेस्ट, पीसफुली, जब वॉर डेज नहीं है तो वो भी अपने खेती बाड़ी करके अनाज उगा के वो भी हमारी तरह अपना पेट भरते हैं। बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, और अगर वॉर की लॉन्ग विंटर आ जाए, लॉन्ग विंटर यहाँ पर द टाइम्स ऑफ ट्रबल, जब कहीं किसी कंट्री में वॉर है, युद्ध हो रहा है दूसरे देश के साथ, तो उस टाइम पे एक लॉन्ग विंटर की तरह से लोगों को अपने घरों में बंद होके रहना पड़ता है। तो ऐसे टाइम में वो लोग भी भूखे मरते हैं। स्टार्व्ड, स्टार्व होता है भूख से मरना, STARVE, और ये सेकंड फॉर्म है स्टार्व्ड, और ई की जगह अपोस्ट्रोफी आया है। ओके, पोएट्री में ऐसे लिखते हैं स्टार्व्ड। इट मीन्स अगर पीसफुल टाइम्स हैं तो वो लोग भी खाते हैं, अपनी अनाज उगाते हैं और खाना खाते हैं, बट अगर वॉर हो जाए, युद्ध हो रहा हो, तो वो भी हम भूखे मरते हैं। और किसी भी देश के लोग अगर वॉर चल रही है वहाँ पे, तो उन्हें अपनी नॉर्मल रूटीन से अलग हटना पड़ता है, भूख से परेशान होना पड़ता है। देयर हैंड्स आर आर्स, उनके हाथ भी हमारे हैं, मीन्स जैसे हमारे हाथ हैं वैसे उनके हाथ हैं। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, और उनकी लाइन्स, लाइन्स यहाँ पर हाथों की रेखाएं, उनमें हम भी पढ़ते हैं। मीन्स जैसे हाथों की रेखाएं उनकी हैं वैसी ही हमारी हैं, और उन हाथों की रेखाओं में हम भी यही पढ़ते हैं, अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, कि उन्हीं हाथों से हम लोग भी और वो लोग भी हार्ड वर्क करते हैं, और वो हार्ड वर्क जो है डिफरेंट नहीं है हमारे हार्ड वर्क से। जैसे हम अपने हाथों से हार्ड वर्क करते हैं वैसे ही वो भी अपने हाथों से हार्ड वर्क करते हैं। जैसे हमारे हाथों की लकीरों में हमारी किस्मत है, वैसे ही उनके हाथों की लकीरों में उनकी किस्मत है। रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आर्स दैट वेक और स्लीप, और याद रखो कि उनकी भी आंखें हैं जैसी हमारी आंखें हैं। उनकी आंखें भी हमारी तरह या जागती हैं या सोती हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव, और उनके भी, वो भी ऐसे ही स्ट्रॉन्ग हैं। स्ट्रेंथ है उनमें, ताकत है, और ऐसी ताकत जिसको प्यार से जीता जा सकता है। कोई कितना ही स्ट्रॉन्ग है तो प्यार के आगे सारी ताकत पीछे हट जाती है, और प्यार हर सब ताकतों से बड़ा होता है। तो उनके, वो भी स्ट्रॉन्ग हैं, और उनको भी अगर कोई प्यार से डील करे तो वो अपने आप को सॉफ्ट कर लेते हैं, अपने आप को उसके आगे झुका देते हैं। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, चाहे कोई भी देश है, लाइफ वहाँ पे ह्यूमन बींग्स की लाइफ कॉमन है, एक जैसी है। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, और उस लाइफ को, उस जीवन को हम पहचान भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। हर एक देश में वहाँ के निवासी वैसे ही हैं जैसे दूसरे देशों में होते हैं। लेट अस रिमेंबर व्हेनेवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, हमें याद रखना चाहिए कि अगर हमें अपने ही भाइयों से नफरत करने के लिए कहा जाए, ब्रदर्स यहाँ पर हैं द पीपल ऑफ अदर कंट्री, किसी दूसरे देश के लोग, इट इज आवर सेल्व्स दैट वी शैल डिस्पोजेस, बिट्रे, कंडेम, तो हम अपने आप को ही डिस्पोजेस, अपने आप को ही डिस्पोजेस करेंगे, अपने से दूर करेंगे, वंचित कर देंगे, कोई चीज़ें छीन लेंगे उनसे। बिट्रे मीन्स धोखा देना, कंडेम्ड मीन्स किसी को अपने से दूर कर देना, ओके, नफरत करना। तो अगर हमसे कहा जाए कि हम अपने भाइयों से, दूसरे ह्यूमन बीइंग्स से हेट करें, नफरत करें, तो हम अपने आप से ही नफरत करेंगे, अपने आप को ही धोखा देंगे, अपने आप को ही अपने से दूर करेंगे, वंचित करेंगे। रिमेंबर वी
हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, हम जो कि एक दूसरे के अगेंस्ट, आर्म्स यहाँ पर होता है वेपन्स, जो हम एक दूसरे के ऊपर हथियार उठा लेते हैं, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हमें याद रखना चाहिए, हम एक दूसरे पर हथियार नहीं उठा रहे हैं, हम अपने ऊपर ही उठा रहे हैं, अपने जैसे ही अपने ब्रदर्स पर ही हथियार उठा रहे हैं। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, और अगर हम हथियार उठाते हैं, इस लाइन से रिलेटेड नेक्स्ट स्टैंजा में लाइन है, अगर हम हथियार उठा रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, तो हम अपनी ही मनुष्यों वाली, मानव वाली ये जो धरती है, मनुष्यों की धरती माता है, इसका ही हम रूप बिगाड़ते हैं। डिफाइल मीन्स इसको डिस्ट्रॉय करते हैं, इसको डिसफिगर करते हैं। आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट outrage the innocence of air that is everywhere our own। अगर हम गोला बारूद, फायर एंड डस्ट जो है, हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट मीन्स अगर हम फायर वेपन्स को यूज़ कर रहे हैं, गोला बारूद, तोप, ऐसे कुछ हथियार यूज़ कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, वह एयर जो कि हर जगह हमारी अपनी है, उसकी इनोसेंस, उसकी प्योरिटी ही आउटरेज होती है, डिस्ट्रॉय होती है। अगर हम फायर आर्म्स एक दूसरे के अगेंस्ट यूज़ करते हैं, तो हम अपनी ही हवा को दूषित करते हैं। आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर मीन्स पोल्यूट द एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ओन, जो हर जगह हवा सबकी साझी है, सबकी एक जैसी है। अगर हम यहाँ पे जिस हवा में सांस ले रहे हैं, वही हवा किसी और देश तक भी पहुँचती है, पूरे अर्थ प्लैनेट पे वही हवा चलती है। इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ओन, रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज। इसलिए हमें याद रखना है कि कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है, कोई भी देश बेगाना या अनजान नहीं है। द सेम लाइन, थोड़ा सा डिफरेंस है। फर्स्ट लाइन जो थी आपकी, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज नो कंट्रीज फॉरेन, और लास्ट लाइन, रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज। तो ये पोएट कहना चाहता है कि कोई भी व्यक्ति बेगाना नहीं है, कोई भी देश बेगाना नहीं है, हम सभी मानव जाति हैं, मनुष्य हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, और सभी एक दूसरे के जैसे हैं, सिमिलर हैं, एक दूसरे जैसे हमारी बॉडीज़ हैं, हमारे एक्शंस हैं, हम उन्हीं हाथों से काम करते हैं, उन्हीं आँखों से देखते हैं। अगर हम लड़ाई करते हैं तो अपने ही जैसे, अपने ही भाइयों से नफरत करते हैं, और अगर हम गोला बारूद यूज़ करते हैं तो अपनी ही ह्यूमन अर्थ को और अपनी ही एयर को इम्प्योर बनाते हैं। सो दिस इज़ द पोएम रिटन बाय जेम्स किरकप।